विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड 9th प्रकरण 2 कार्य और ऊर्जा। कार्य की एसआई तथा सीजीएस प्रणाली में इकाई लिखो। जूल तथा अर्ग की परिभाषा लिखो। तो इकाई लिखने के लिए अब कार्य के सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। आपको जरूर कार्य का सूत्र मालूम रहे। तो कार्य का सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो एसआई प्रणाली मतलब एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किग्रा, एस फॉर सेकेंड। तथा देखिए बल की एम के एस प्रणाली में इकाई न्यूटन है और विस्थापन की मीटर है। तो एम के एस को एस आई प्रणाली भी कहते हैं। अब गुणे की जगह डैश लगा दिया, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं और जूल की जगह न्यूटन मीटर, दोनों सेम है। और जूल एक साइंटिस्ट थे, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। तो एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई न्यूटन मीटर है, इसे ही जूल कहते हैं। अब सीजीएस प्रणाली में सूत्र वही याद रहे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल की इकाई सीजीएस प्रणाली में डाइन है और विस्थापन की इकाई सीजीएस प्रणाली में सेमी है। गुणे की जगह डैश लगा दिया, डाइन सेमी हो गया। यहाँ आगे लिखा है सीजीएस प्रणाली में डाइन और सेमी। तो डाइन सेमी को अर्ग कहते हैं। अर्ग भी वैज्ञानिक ही थे और उनकी स्मृति में ये जो है अर्ग रखा गया है डाइन सेमी को। डाइन सेमी मतलब अर्ग, अर्ग मतलब डाइन सेमी। तो सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई डाइन सेमी है, इसे ही अर्ग कहते हैं। अब जूल तथा अर्ग में संबंध। हाँ, एक जूल की परिभाषा। एक जूल की परिभाषा। तो एक जूल, तो हम सब जूल बराबर ये बता रहे थे हम सब कि न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं। तो न्यूटन मतलब ये बल की इकाई है, तो आप कहेंगे 1 न्यूटन का बल लगाकर। और मीटर विस्थापन की इकाई है, तो 1 मीटर विस्थापित कर दें किधर, बल की दिशा में, तो होने वाला कार्य 1 जूल होता है। देखिए 1 न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं। अब अर्ग की परिभाषा, तो हम सब अभी ये देखे या ऊपर है भी कि अर्ग मतलब डाइन सेमी। अर्ग मतलब डाइन सेमी और डाइन मतलब बल की इकाई। तो 1 डाइन बल लगाकर, फिर डाइन सेमी था और ये विस्थापन की इकाई है, 1 सेंटीमीटर विस्थापित करना है किधर, बल की दिशा में। तो किसी पिंड को 1 डाइन का बल लगाकर बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित करने पर किया गया कार्य 1 अर्ग होता है। देखिए 1 डाइन बल की क्रिया द्वारा, 1 डाइन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापन होता है, तो किए गए कार्य को 1 अर्ग कहते हैं। जूल तथा अर्ग में संबंध, तो इसके लिए भी कार्य का सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
कार्य की इकाई जूल, बल की न्यूटन, विस्थापन की मीटर। ये एसआई प्रणाली में है, ये एसआई प्रणाली में। अब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है और 1 मीटर में 100 सेमी होता है। यानी जो एसआई प्रणाली थी उसको हम सब सीजीएस में बदल लिए। आपको पता है 100 को 10⁵2 लिख सकते हैं, तो 10⁵5 और 10⁵2 10⁵7 हुआ। और देखिए 10⁵5 डाइन गुणे 100 को 10⁵2 सेमी, 10⁵5 गुणे 10⁵2, ये डाइन सेमी एक साथ लिख दिया, ये 5 2 7 हुआ। डाइन सेमी को आप अर्ग लिखते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। अब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य स्पष्ट करो। धनात्मक कार्य जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, यानी जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में पिंड विस्थापित हो, अर्थात थीटा बराबर 0, तो उस समय उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। उदाहरण, धनात्मक कार्य के उदाहरण: बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना। दूसरा, पेड़ से फल गिरना, क्योंकि फल का विस्थापन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है। अब ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य तो